पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 85869 84787 98108 43757। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। छठी डाल के 3 छंदों को पढ़ते हैं। जो धर न सके यम भारी, सो हो घर में व्रत धारी। मधुमास मद्य नहीं खावे, वैराग्य भावना भावे। गुरु पंचक शरण रहे हैं, दर्शन प्रतिमा सो गए हैं। 12 व्रत धड़ धारे, व्रति श्रावक शल्य निवारे। कृतिकारित अनुमोदन से, त्रसघात नमन वचतन से। सोथूल अहिंसा व्रत है, यमपाल प्रसिद्ध चरित है। श्रावक के व्रतों का वर्णन इस छठी ढाल में चल रहा है। श्रद्धावान विवेकवान श्रावक की क्रियाएं कैसे बढ़ती चली जाती हैं और उन क्रियाओं के बढ़ने से उसके अंदर कैसे
प्रतिमा आदि के संकल्प भी बढ़ते चले जाते हैं, यह यहाँ पर क्रम से बताया जा रहा है। जो व्रत मूल गुण के रूप में होते हैं वही व्रत आगे बढ़ते चले जाते हैं। वैसे भी जब भी कभी कोई भी चीज का विस्तार होता है तो मूल की जितनी उपादान शक्ति होती है उसी के अनुसार होता है, या यूं कहें कि जैसी जड़ होगी वैसा ही वृक्ष होता है। मूल शुरुआत से ही ये सिखाया जाता है। 5 अणु व्रत हैं मूल में। बचपन से ही हर एक बच्चे को सिखाया जाता है पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ नया नहीं करते, इन्हीं चीजों को हम बारीकी से समझते हैं, इन्हीं चीजों को हम मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से त्याग करने का भाव करते हैं, और जो हमने पढ़ा है उसी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाने की कोशिश करते हैं। यही विधि श्रावक के धर्म की यहां बताई जा रही है। जब हमने अष्टमूल गुणों की बात की तब भी उसमें 5 अणु व्रत शामिल थे। जब 12 व्रत हो जाएंगे श्रावक के, वह व्रती श्रावक कहलाएगा, तब भी उसके पास में 5 अणु व्रत होंगे। उन 5 अणु व्रतों में मुख्य रूप से जो व्रत हैं वो यही 5 व्रत हैं। हिंसा से दूर होना, झूठ से दूर होना इत्यादि। इन 5 व्रतों में जो स्थूल रूप से हिंसा का त्याग कहा जाता है, वह हिंसा का त्याग 9 कोटि से होता है। आपने सुना होगा 9 कोटि एक शब्द। 9 कोटि का मतलब क्या होता है? 9 तरह से, 9 प्रकार से, 9 काइंड्स ऑफ दैट व्रत। 9 विधियां बन जाती हैं उसकी। और वो कैसे बन जाती हैं? मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदन। ये 9 तरह के भंग बनते हैं। 3 को 3 में गुणा करेंगे तो 9 बनेगा। और इनके भंग अगर अपन बनाते हैं तो मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदन, वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदन, काय से कृत, काय से कारित, काय से अनुमोदन। इस तरह से इनके भंग और भी संयोगी भंग बन जाते हैं। लेकिन यह 9 प्रकार के जो भंग बनते हैं, इनमें हर एक भंग पर, भंग माने उसके भेद पर ध्यान देना। अहिंसा का पालन करते हुए वह अहिंसा जब 9 प्रकार के भेदों से पूर्ण रूप से पालन करने में आती है तो वह अहिंसा अणु व्रत उस व्रती श्रावक का कहलाता है। पहले जो वो अहिंसा का पालन करता है वह किसी रूप में, किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अहिंसा का व्रत ले सकता है, लेकिन निर्दोष रूप से पूर्णतया पालन जब होता है तो वो अहिंसा अणु व्रत जो 12 व्रतों में गिना जाता है वो 9 कोटि के त्याग के साथ होता है। अगर हम केवल अहिंसा अणु व्रत की बात करें तो उसमें जरूरी नहीं कि वह 9 कोटि से पूर्ण रूप से हिंसा का त्यागी हो जाता है। वह किसी विशिष्ट दिनों के लिए किसी विशिष्ट वस्तु के त्याग के साथ भी वो हिंसा का त्यागी हो सकता है। यह डिपेंड करता है उसके जाति के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर। जिसकी जैसी वर्ण व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था है,
जिसकी जैसी जाति है उसके अनुसार भी इन अणुव्रतों का उसे पालन करवाया जाता है और वो कर सकता है। अगर व्यक्ति 9 कोटि से त्याग करता है तो भी वो अणुव्रती है, अगर वो 6 कोटि से त्याग करता है तो भी वो अणुव्रती है, और अगर वो 3 कोटि से त्याग करता है तो भी वो अणुव्रती है। ये आपको समझना है। 9 कोटि तो ये हो गई। 9 कोटि से त्याग तब होगा जब आपको घर छोड़ के मुनि महाराज के साथ में रहना पड़ेगा। सुन रहे हो? 9 कोटि से अहिंसा अणुव्रत का पालन करने के लिए तब संभव होगा जब आपको घर के किसी काम काज में लगना न पड़े। और वो कब संभव है? जब अपन घर छोड़ के बैठे हैं। अगर बच्चों के साथ हैं, अपने कोई बिजनेस के साथ में हैं और उसके साथ में आपको इस अहिंसा के अणुव्रत का पालन करना है तो अणुव्रत रहेगा, लेकिन वो 9 कोटि से नहीं बन पाएगा, वो 6 कोटि से बन सकता है। 6 कोटि में 3 कोटियां कौन सी निकल गई? तो अनुमोदना वाली 3 कोटि का आप पालन नहीं कर पाओगे। माने आप अनुमोदना को छोड़ नहीं पाओगे। अगर आप घर में रहोगे तो घर में आपको किसी ना किसी आरंभ कार्य की अनुमोदना करनी पड़ेगी। व्यापार होगा, व्यापार बिना आरंभ के होता नहीं, और आरंभ में हिंसा के बिना आरंभ होता नहीं। तो एक आरंभी हिंसा कही गई, एक संकल्पी हिंसा कही गई। संकल्पी हिंसा में आप संकल्प ले लेते हो कि मैं किसी भी त्रस्त जीव का मन वचन काय से वध न करूंगा, मन में किसी के लिए विचार न वचन से बोलूंगा और न काय से कोई ऐसी चेष्टा करूंगा। ये तो मन वचन काय हो गया। अब आप कृत कारित और अनुमोदना पे ध्यान दें कि मैं किसी भी त्रस्त जीव का न वध हिंसा खुद करूंगा, न कराऊंगा और न करने वाले की अनुमोदना करूंगा। अब आप सोचें कि अगर आपने ये मन में व्रत ले लिया कि मैं अनुमोदना भी नहीं करूंगा तो आप घर में कैसे रह पाएंगे? कोई भी व्यापार होगा, कोई भी घर के बच्चे पूछेंगे कि हमें एक काम करना है, और उस काम में मान लो आपने कोई मकान भी बनवाना है, कहीं से कोई माल लाना है, तो उसमें त्रस हिंसा नियम से होती है। आरंभ वो कहलाएगा। आरंभी हिंसा का आपको अभी त्याग नहीं है तो आपके लिए वह 9 कोटि से वो त्याग नहीं बन पाएगा। आरंभ का मतलब किसी भी तरह का गृह संबंधी कार्य। आप अपने घर में कोई भी तरह की वस्तुओं को छानते हैं, बीनते हैं, झाड़ू पोंछा लगाते हैं, किसी भी तरह का कोई भी आप आरंभ जनित काम में करेंगे तो वो आरंभ जनित हिंसा में आएगा। व्यापार का कोई भी काम होगा आरंभी हिंसा में आएगा। तो आरंभी हिंसा का त्याग नहीं हो पाएगा। कब तक? जब तक आप घर में रहेंगे। त्याग किसका होगा? संकल्पी हिंसा का होगा। और संकल्पी हिंसा का त्याग आपके लिए जब 9 कोटि से नहीं हो पाएगा तो फिर आरंभ करने से आपकी वह अनुमोदना हो गई। आप आरंभ से कब बच पाओगे? जब आपने गृह त्याग कर दिया हो तो आपको कोई आरंभ की फिर जरूरत नहीं है। बस अपने वस्त्र संबंधी, भोजन संबंधी आरंभ बस आपका रहेगा। कोई व्यापार संबंधी आरंभ आपके पास में नहीं होगा, गृह संबंधी कोई आरंभ आपके पास में नहीं होगा। तो अनुमोदना हमें पाप की या त्रसघात की करनी पड़ जाती है जब आप घर में रहेंगे, गृहस्थी के साथ में व्रतों का पालन करेंगे, तो इसलिए वह पालन 6 कोटि से हो पाएगा। कृत से कर लोगे, मैं करूंगा नहीं, मन वचन काय से हिंसा करूंगा नहीं। कारित माने मैं मन वचन काय से किसी को कराऊंगा नहीं, लेकिन करने वाले की अनुमोदना तो हो ही जाएगी, करनी ही पड़ेगी। तो वो जो अनुमोदना हो गई वह आपकी 3 तरह के जो ये भेद थे उनसे आपको बचना पड़ा, या वो 3 तरह के भेदों से आप अपने आप को बचा करके उसका पालन करने में अपने आप को समर्थ नहीं बना पाए। तो 9 कोटि से समर्थ तब बनते हैं जब हम गृहवास से विरत हो जाएं, और गृहवास में रह करके जब हम चलते हैं तो वो
6 कोटि से हो पाता है, 3 कोटि से नहीं हो पाता। अब इसमें भी केवल अगर हम अड़ुव्रत को देखते हैं तो अड़ुव्रत कोई भी गृहस्थ पालन कर सकता है, अगर उसका इतना भी मन बनता है कि मैं त्रस हिंसा का त्याग संकल्प पूर्वक करता हूं, मैं किसी भी संकल्प के साथ में किसी भी जीव का वध नहीं करूंगा, तो उसके लिए अड़ुव्रत बन जाएगा। ये 12 व्रतों की कथा अलग है, यही अड़ुव्रत बढ़ते बढ़ते सूक्ष्मता से वो 9 कोटि तक हो जाता है। लेकिन सामान्य से जब हम आपसे कहते हैं कि अड़ुव्रतों का पालन करो, तो वह 5 अड़ुव्रत मोटे मोटे रूप में लिए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसमें सिर्फ इतना ही होता है कि स्थूल रूप से आपको हिंसा का त्याग, माने जो समाज में हिंसा मानी जाती है, किसी को जानबूझ करके मारने का इरादा रखना, इंटेंशनली किसी के साथ में हम कोई भी मारपीट करें, ये उसमें छूट जाएगा। अब इसमें भी कई तरीके होते हैं। अगर आप जाति से जैन हैं या कोई और अच्छे कुल के हैं जहां पर हिंसा आदि नहीं होती है, तो आपके लिए इस अहिंसा अड़ुव्रत का पालन करना सरल होगा कि आप जीवन में भी, अपने जीवन में कभी भी किसी भी जीव का वध न करें, ये आपके लिए बन सकता है। ये अहिंसा अड़ुव्रत मोटे रूप में हम किसी को जानबूझ करके कभी भी मारेंगे, संकल्प पूर्वक कभी किसी जीव का वध नहीं करेंगे। आरंभ में हो जाए, व्यापार में हो जाए, गाड़ी आदि से घूमने में हो जाए, वो संकल्पी हिंसा नहीं कहलाएगी। जो आप वाहनों में घूमेंगे, मान लो आप अगर किसानी भी करेंगे तो भी उसमें जीवों का वध होता है, त्रस्त जीवों का, लेकिन वो संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा। आप समझें कि इस अहिंसा अड़ुव्रत का विस्तार कितना बड़ा है। एक सामान्य गृहस्थ से लेकर के अहिंसा व्रत शुरू होता है, मूल गुणों से बढ़ता हुआ चलता है, और जब 12 व्रतों की बात आती है तो वहां पर भी ये अहिंसा अड़ुव्रत का ही विस्तार 9 कोटि से हो जाता है, माने 9 कोटि से वो त्याग हो जाता है। अब उस प्रतिमाधारी श्रावक की बात करें, जो 2 प्रतिमाधारी है, तो वो या तो 9 कोटि से पालन करने वाला होगा या 6 कोटि से पालन करने वाला होगा, तो इसकी 2 प्रतिमाएं पल पाएंगी। अगर उसके लिए 6 कोटि से भी पालन करने में नहीं हो रहा है, कराना पड़ता है, कुछ आरंभ उसके लिए कराना पड़ता है, तो फिर उसके लिए यह प्रतिमा में नहीं आएगा, वो उससे पहले के उसके मूल गुण में आ जाएगा। और इससे भी ज्यादा अगर वह मन से भी, वचन से भी, काय से भी अगर केवल वह संकल्पी हिंसा का त्याग ही कर पाता है, कृत कारित अनुमोदना में केवल वह कृत से नहीं करता, कारित और अनुमोदना हो जाती है, तो यह भी उसके लिए एक मूल गुण का छोटा सा प्रारूप हो जाता है, जो एक सामान्य गृहस्थ के लिए भी हो जाता है। सामान्य गृहस्थ भी इस तरह से मूल गुण को ले लेता है कि मैं अपने जीवन में कभी किसी को जानबूझ करके मारूंगा नहीं, ना उसको जान से किसी भी तरह से, किसी बंदूक से मारूंगा, ना लाठी से मारूंगा, ना किसी और औजार से मारूंगा। त्रस्त जीव को, किसी भी तरह के त्रस्त जीव को जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि हैं, उनको भी जानबूझ करके मारूंगा नहीं। बचने का उपाय करना अलग बात हो गई, और मारने का भाव करना अलग बात हो गई। तो ऐसा अगर आपके मन में बनता है तो वो अड़ुव्रत का भाव आ जाता है कि भाई मैं त्रस्त जीवों की हिंसा मन वचन काय से नहीं करूंगा। उसमें आपके लिए कृत कारित अनुमोदना का कोई विकल्प नहीं है, अपने लिए मन वचन काय से नहीं करूंगा, बस। ये क्या हो गया? ये आपका एक सामान्य से अड़ुव्रत हो गया। अब उसके अलावा जो कुछ भी होता है वो क्या हो सकता है? मान लो कोई दूसरी जाति का व्यक्ति है जिसके लिए हिंसा करना होता ही है, वो भी अड़ुव्रत का पालन कर सकता है अगर वह अपनी वृत्ति कुछ दिनों के लिए रोक ले, कुछ नियम संकल्प के साथ कर ले, तो वो भी उसका एक अड़ुव्रत कहलाएगा। ये अड़ुव्रत की और व्यापकता है। व्यापक हो गया इस अपेक्षा से कि वह कई जाति के लोगों के काम में आ सकता है, और स्थूल हो गया इस अपेक्षा से कि वह केवल कुछ समय के लिए व्रत ले रहा है।
आपने व्रत लिया जीवन पर्यंत का, तब आपके लिए अड़ुव्रत कहलाएगा। और कोई सामने वाला मान लो मांसाहारी है, अगर वो ये त्याग करता है कि मैं हफ्ते में 2 दिन मांस नहीं खाऊंगा, समझ आ रहा है, तो ये भी उसका एक अड़ुव्रत कहलाएगा। मैं हफ्ता में 1 दिन कभी किसी जीव का वध नहीं करूंगा, ये भी उसका अड़ुव्रत हो सकता है। माने ये अड़ुव्रत इतना व्यापक है कि इसके माध्यम से कोई भी जीव अपने अंदर अहिंसा के भाव के प्रति अपना एक आदर प्रकट कर सकता है और अपने अंदर दया धर्म को धारण कर सकता है। आखिर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। आप सोचें कि वो अगर पूरे तरीके से पूरे जीवन पर्यंत के लिए त्याग करे तो ही वो अड़ुव्रती कहलाएगा, ऐसा नहीं है। वो अड़ुव्रती अगर अपनी किसी भी मर्यादा में रह करके त्याग करता है, काल की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, दिनों की मर्यादा, किसी भी तरह की मर्यादा में रह करके वो अपना त्याग करता है, तो भी उसके लिए अड़ुव्रती की संज्ञा मिलेगी। वो उसके लिए मिलेगी, तुम्हारे लिए नहीं मिलेगी। तुम अगर सोचो कि उसके लिए मान लो कोई मांसाहारी जीव था, हमने उससे कहा कि भाई तू कम से कम सप्ताह में 1 दिन का ही त्याग कर दे, और आप कह बैठे महाराज मेरा सप्ताह में 5 दिन का त्याग है, तो भी हम आपको अड़ुव्रती नहीं कहेंगे। नहीं समझे? क्योंकि हर पात्र के अनुसार व्यवस्था अलग अलग है। आपको अगर जैन कुल में जन्म मिला है, उच्च कुल में जन्म मिला है, तो आपके लिए हिंसा करने की नियामकता क्या है? आपके लिए तो पूरा जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना होगा, तो वो अड़ुव्रत में आएगा। लेकिन अगर कोई मान लो चांडाल है, जिसकी कथा आती है, ये लिखा हुआ है इसमें, यमपाल प्रसिद्ध चरित है। यमपाल नाम का एक चांडाल की इसमें कथा आती है। क्या कथा थी उसकी? एक चांडाल है, लेकिन वह भी मुनि महाराजों की संगति में आ सकता है। जब संगति करता है तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, और आपको इस तरह की संगति भी कराते रहना चाहिए। आपके एरिया में बहुत सारे मांसाहारी लोग रहते हैं, अगर आपके कोई भी व्यापारी हैं, निकट के लोग हैं, तो आप उन पर करुणा रख करके, दया भाव रख करके कि भाई देखो हम तुम्हें मुनि महाराज के दर्शन तो कराएंगे, लेकिन कम से कम तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ दिनों के लिए मांस का त्याग करना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति कुछ दिनों के लिए भी कर पाता है, और अगर अपने जीवन में कोई 2 दिन भी बांध लेता है कि मैं संडे मंडे को नहीं खाऊंगा, फ्राइडे सैटरडे को नहीं खाऊंगा, तो भी उसके लिए वह अड़ुव्रत हो सकता है। यह आपकी उसके प्रति एक बहुत बड़ी दया होगी और उपकार भी होगा। इस तरह की अगर वृत्ति बनती है तो वह दया धर्म का भाव उसके अंदर आएगा। वो मुनि महाराज के संपर्क में भी आ सकता है, और वह उनके दर्शन करने में समझ सकता है कि भाई दर्शन करने के लिए भी इतनी योग्यता तो हमें बनानी ही चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दर्शन का मना नहीं, लेकिन अगर वो स्पर्श करता है, छूता है, तो उसके लिए कम से कम इस तरह का त्याग दिलाना आवश्यक है। यह त्याग भाव से उसके अंदर थोड़ा तो दया धर्म का भाव आएगा, और इस तरह का प्रयास आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी आसपास इस तरह के लोग बहुत हैं। कुछ लोग जन्म से भी सही होते हैं, और कुछ लोग अपने जाति के कारण से, अपने परिवार आदि में उस तरह का कल्चर होता है, उसके कारण से करते रहते हैं। पूरा नहीं कर सकते, हमेशा के लिए नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दिन का भी अगर वो करते हैं तो भी उनके लिए वह अड़ुव्रत की श्रेणी में आएगा। ये यमपाल के चरित्र से आप सीख सकते हो। ये वास्तविक घटना है यमपाल चरित्र की। यमपाल उस चांडाल का नाम है। ये घटना वाराणसी की है, काशी की।
वहां का एक राजा था, पाक शासन करके उसका नाम था, और वह राजा भी दया धर्म को मानने वाला था। विशिष्ट पर्वों के दिनों में राजाओं के राज्यों में भी ये घोषणा रहती थी कि हमें हिंसा नहीं करना। जो भी हिंसक लोग होते थे वो भी कुछ दिनों के लिए, जैसे अष्टानिक पर्व आता है, अष्टानिक पर्व के 8 दिनों में हिंसा नहीं करना, ये अच्छे अच्छे राजाओं के द्वारा भी ये घोषणा करा दी जाती थी। राज्य में कोई भी मांसाहार नहीं करेगा, राज्य में कोई भी शराब नहीं पिएगा, 8 दिन तक सबको शुद्ध वृत्ति से रहना है। जब राजा का आदेश हो जाता था तो सब उसका पालन करते थे। लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग जिनकी आदत पड़ी हुई है 8 दिन नहीं रुक पाते। एक सेठ था वहीं पर, और उस सेठ का एक लड़का था, नाम तो उसका धर्म था, क्या? हाँ, और काम उसका अधर्म का था। उसकी आदत थी मांस खाने की, शराब पीने की। राजा ने घोषणा करा दी 8 दिन तक अष्टानिक में कोई भी यहां पर मांसाहारी नहीं होगा, कोई भी मांस का सेवन नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा। अब 8 दिन तक उससे रोका नहीं गया। 1-2 दिन वो रुक पाया, और फिर उसके लिए लगा कि भाई इतने बड़े राज्य में कुछ ना कुछ तो विचार किया ही जाए। तो अपनी दोस्त मंडली तो होती है, तो किसी दोस्त के साथ में उसने कहीं कोई जानवर पकड़ लिया, और जानवर पकड़ करके उसके साथ में, अपने दोस्त के साथ में उसने उसका इस तरह से मांस का उसने सेवन कर लिया। अब जब वो जानवर पकड़ा गया तो वह राजा के आदमियों ने देख लिया। जहां उसने उसको बनाया उसके मित्र को पकड़ लिया गया, उसने सब कबूल कर दिया। और जब ये बात खुल गई तो फिर उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया जिसने ये कृत्य किया, और वो व्यक्ति को, उस धर्म को उस राजसभा में ला करके राजा के पास में खड़ा कर दिया गया कि राजन, आपकी आज्ञा का इसने उल्लंघन किया। 8 दिन के लिए प्रजा में किसी ने भी कोई मांसाहार का कोई भी भाव नहीं किया, लेकिन ये एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसने चोरी छुपे आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब आप समझो इसे क्या दंड देना है। राजा तो राजा होते हैं, राजा आज्ञा का उल्लंघन करना ही राजा के लिए बहुत बड़ा क्रोध उत्पन्न कर देना है। और राजा इसलिए भी अगर थोड़ा धार्मिक हो या न्याय को धारण करने वाला हो तो उस राजा की जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर हम इसको छोड़ते हैं तो कल को और दूसरे 4 खड़े हो जाएंगे। इसलिए राजा को बड़ा स्टेप उठाना पड़ता है। घोषणा पहले से ही हो चुकी थी, अगर किसी ने इन 8 दिनों में कोई भी जीव का वध किया, कोई भी तरह का किसी का जानवर का कत्ल किया, तो उसके लिए प्राण दंड दिया जाएगा। सीधी घोषणा होती थी पहले प्राण दंड की। अब आप सोचो धर्म की दृष्टि से कितनी बड़ी चीज है। राजाओं के समय पर भी इस तरह की घोषणाएं होती थी। मुगल शासकों में भी अकबर एक ऐसा शासक हुआ जिसके समय पर भी अनेक जगहों पर यह उल्लेख मिलता है कि वह अष्टमी चतुर्दशी को 10 लक्षण के दिनों में घोषणा कर देता था कि राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति हिंसा आदि के कार्य नहीं करेगा, मांस आदि का सेवन नहीं करेगा। इस तरह के पत्र कई जगह पर लिखे हुए आज भी उन स्थानों पर रखे हुए हैं। कई मंदिरों में वो चीजें आज भी टंगी हुई हैं जहां पर ये घोषणा हुई है। दिल्ली के अंदर उन मंदिरों में आज भी वो पत्र लगे हुए हैं जो अकबर ने उस समय पर घोषणाएं की थी कि इन इन दिनों में राज्य में कोई भी व्यक्ति मांस आदि का सेवन नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। 10 लक्षण के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में ऐसे आताताई राजा भी
धर्म भाव रखते हुए धर्म को बढ़ाने के लिए समभाव रखने की भावना से, उस धर्म का आदर करने की भावना से इस तरह का भी व्यवहार किया करते थे। आप सोच सकते हो, अगर एक मुगल राजा भी इस तरह से कर सकता है, तो आज के समय में ये जो बड़े बड़े राजा बन रहे हैं, पीएम सीएम, सुन रहे हो, जिन्हें हम जाति से अच्छे लोग कहते हैं, लेकिन इनके दिलों में कभी ये बात नहीं आती। प्रशंसा उसकी की जाएगी जो धर्म को बढ़ोतरी दे। प्रशंसा उसकी की जानी चाहिए जो कभी ना कभी किसी भी रूप में, हर राजा अपराधी होता है, हर राजा पापी होता है, लेकिन अगर कोई धर्म की वृद्धि करता है, कोई धर्म का आदर करता है, तो उसके गुणों को हमें जरूर बताना चाहिए। आज के राजाओं को देखो, ये सब राजा ही हैं। ये अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आज मिड डे मील आता है स्कूलों में, कौन शुरू करता है? सरकारें शुरू करती हैं। बिना सीएम के कभी ये शुरू हो सकता है? जब सीएम इस तरह का ऑर्डर देता है, अगर उसके पास में ये ताकत है कि वह इन चीजों को रोक सकता है तो रोक सकता है। लेकिन मिड डे मील में अंडा भी आता है, नॉनवेज भी आता है, और वो सब राजा लोग उसको दिलवाते हैं। सब बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं, यहां आएंगे, आचार्य महाराज के पास जाएंगे तो ऐसे बन जाएंगे जैसे कि इनसे बड़ा कोई अहिंसक नहीं है। और इनके कृत्य देखो तो दुनिया में इतना मांसाहार चल रहा है, आज तक कोई ऐसा राजा पैदा हुआ? ये हिंदू 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 इतना चिल्लाया जा रहा है आजकल, कोई ऐसा कोई भी पीएम सीएम के मन में, कोई दिमाग में कोई विचार नहीं आता, इतना इतिहास पढ़े लिखे लोग हैं ये, कि कभी ये दिन, कोई एक दिन निर्धारित कर सके कि दुनिया के अंदर भले ही कोई चोरी छुपे करता रहे, लेकिन एक दिन निर्धारित कर सकें। कोई भी साल में एक दिवस हर चीज के लिए मनाया जाता है। मदर डे मनता है, फादर डे मनता है, वैलेंटाइन डे तो आ ही रहा है, सब डे आते हैं। टीचर डे वो अलग होता है, महिलाओं का वुमेन डे अलग आता है, किसानों का डे अलग आता है, हर तरीके के डे आते हैं। एक डे कभी ऐसा नहीं बन सकता कोई कि इस दिन सब लोग शाकाहारी रहेंगे, कोई भी देश में मांसाहार नहीं करेगा। ऐसा अगर कोई प्रधानमंत्री या मंत्री पैदा हो तो हम उसके लिए कहें कि धर्म वृद्धि हो, धर्म वृद्धि हो। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि राजा के अंदर धर्म का कोई भाव नहीं है, सांप्रदायिकता का भाव हो सकता है। संप्रदाय धर्म नहीं कहलाता है। धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है। राजा को अहिंसा के बारे में सोचना चाहिए, और राजा अगर अहिंसा के बारे में नहीं सोच रहा है तो इसका मतलब है वो सिर्फ अपने संप्रदाय के बारे में सोच रहा है। राजा की दृष्टि में व्यापकता तभी आती है जब वो दूसरे धर्मों का आदर करे, दूसरे धर्मों की भी अच्छी बातों को ग्रहण करे और उनको भी लागू करे। आज अगर प्रधानमंत्री योगा डे बना सकते हैं, योगा डे लागू हो सकता है, तो क्या कोई अहिंसा डे लागू नहीं हो सकता? कि देश के अंदर एक दिन ऐसा हो जब कोई भी जीव के लिए मांसाहार करने का कहीं पर भी कोई दुकान ना खुले, पूरे देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई पशु न कटे। अगर एक दिन भी हो जाता है तो आप समझो कितने पशुओं की रक्षा हो सकती है, कितने पशुओं के लिए कितना बड़ा एक रक्षा का भाव बन सकता है। और उससे भी एक मैसेज तो जा सकता है कि आखिर अहिंसा ही धर्म है, हिंसा धर्म नहीं है। ये अहिंसा किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है, न ये जैन की कोई बपौती है, न कोई हिंदुओं की बपौती है। अहिंसा तो एक व्यापक धर्म है, और इस अहिंसा धर्म की बात अगर देश का नेता न करे तो दुनिया की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, अगर उस नेता के अंदर कोई धर्म की नीति नहीं है। और ये नेता सब भूले हुए हैं। आज के समय में अगर किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार हो रहा है तो वो अत्याचार नेताओं के माध्यम से ही होता है। नेता ही बढ़ावा देते हैं
और अगर नेताओं के अंदर ये भाव रहे कि नहीं, सब धर्मों के प्रति हमें समभाव रखना है, ये दुनिया में सिखाया जा रहा है। सेकुलरिज्म के नाम से पाठ पढ़ाया जाता है, दुनिया के सब धर्मों के प्रति समभाव रखना है। अगर दुनिया में सब धर्मों के प्रति समभाव होता है तो फिर किसी भी धर्म के व्यक्तियों के तीर्थों को या किसी भी धर्म के व्यक्तियों के धर्म आयतनों को, धर्म स्थानों को नष्ट करना, उनको किसी भी तरीके से मिटाने की चेष्टा करना, ये एक अच्छे राजा के कर्तव्य या कार्य नहीं हो सकते हैं। इधर हम रोजाना प्रार्थना करते हैं, रोजाना शांति भक्ति पढ़ते हैं, राजा धार्मिक हो, प्रजा की रक्षा करने वाला हो, और इधर राजा के अंदर धर्म का भाव कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जैन लोग अच्छे ढंग से समझें कि अपने यहां राजा को भी आशीर्वाद देने के लिए प्रतिदिन मंदिर में शांति धारा और शांति भक्ति पढ़ी जाती है और उसमें ये बात कही जाती है कि राजा धार्मिक हो, धर्म की वृद्धि करने वाला हो। हम भावना कर रहे हैं राजा के लिए रोजाना आशीर्वाद देते हैं धर्म की वृद्धि हो, लेकिन राजा के अंदर कोई धर्म का भाव दिखाई नहीं देता। धर्म का आदर करना अगर राजा को नहीं आता तो धर्म के प्रति समभाव रखने की बात तो राजा के अंदर होनी चाहिए। एक अच्छा राजा, एक अच्छा नेता वही कहलाता है जो सब धर्मों के आयतनों की सुरक्षा के साथ चले। ये आज जितने भी धर्म के तीर्थों पर उपद्रव हो रहा है, ये सब उपद्रव बिना राजाओं की अनुमति के नहीं हो सकता। जो आज राजा बने बैठे हैं वो किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली इस तरीके की योजना बना रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से धर्म तीर्थों पर ये उपद्रव हो रहे हैं। धर्म तीर्थों को रक्षा करने का काम राजाओं का होता है और ये राजाओं के अंदर ये भाव आना चाहिए कि अगर हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो वो सर्वधर्म समभाव तभी रह सकता है जब हम सब धर्मों के अपने अपने जो भी स्थान हैं, धर्म के आराधना करने के जो स्थान है, वो सब स्थान सुरक्षित रहें, तभी वह राजा धार्मिक राजा कहलाएगा। अन्यथा वह राजा धार्मिक नहीं हो सकता। ये बात आप लोगों को अच्छे ढंग से ज्ञान में आनी चाहिए, आप लोगों को जाननी चाहिए। राजा धार्मिक होगा तो न्याय प्रिय होगा, न्याय करेगा। और न्याय कैसे करेगा? जैसे यहां बताया जा रहा है कि अगर उस राजा ने ये देख लिया, जान लिया कि ये अपने राज श्रेष्ठी का लड़का है, सेठ का लड़का है, लेकिन है तो है, लेकिन न्याय न्याय है, उसने क्या सोचा? अगर इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और इसने अधर्म को बढ़ावा दिया है तो मैंने जो इसके लिए दंड घोषित किया था कि प्राण दंड मिले, मैं इसके लिए भी वही दंड लागू करता हूं और अपने मंत्रियों से कहता हूं कि इसको प्राण दंड दिया जाए। राजा ने घोषणा कर दी, अब प्राण दंड दिया जाए। तो उसका प्राण दंड देने के लिए कुछ ऐसे कार्य करने वाले लोग होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। उसको मारना है या फांसी पर लटकाना है या कुछ भी उसको करना है तो उसके लिए अलग तरह के लोग नियुक्त रहते हैं। उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था यमपाल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें